हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक ने मंत्री के सामने नशे का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने दिया। यानी सदन में कई मुद्दे उठे हैं, चाहे नशे का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे पर्ची खर्ची का मुद्दा हो, HPSC का मुद्दा हो, या फिर बुजुर्गों की पेंशन काटे जाने का मुद्दा हो। यानी कि गहमा गहमी सदन में देखने को मिली है। विपक्ष इस बार पूरी तैयारी के साथ तमाम मुद्दों के साथ बजट सत्र के दौरान सरकार के सामने कई मुद्दे उठा रहा है और विधानसभा के बजट सत्र में सरकार हर मुद्दे पर जवाब दे रही है। और इसी कड़ी में विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक ने मंत्री के सामने नशे का मुद्दा उठाया, जो वाकई में काफ़ी बड़ा मुद्दा है, युवाओं को प्रभावित करता है बड़े स्तर पर। और इसी का जवाब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने दिया। सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा, सिरसा पंजाब से सटा हुआ है, यहाँ के एसपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल की नियमित सुविधा है वो काफी कम है। ड्रग्स को लेकर स्कूल कॉलेजों में काउंसलिंग कम हो रही है। मंत्रालय से जो रिप्लाई दिया गया उसमें 1760 में से 1650 केमिस्ट दुकानों पर CCTV लगे हुए हैं। ड्रग्स करने वालों के लिए 50 बेड के OPD में 3000 मरीजों का उपचार कैसे हो सकेगा? कि 1708 में से 1650 केमिस्ट जो दुकानें हैं उन पे CCTV कैमरे लगे हैं, जो रिप्लाई आया है। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि फिर भी 9707 से 13628 एक वर्ष के अंदर जो है वो OPD के अंदर बढ़ोतरी है। सिरसा प्रतिवर्ष लगभग 3000 भर्ती उपचार जो है वो करने में सक्षम है, ये रिप्लाई आया है। 50 बेड का हमारा OPD है नशा मुक्त का, उस पर आप किस प्रकार से 3000 जो भर्ती है उनको आप उनका उपचार कर लोगे? उसके अलावा हमारा जो अगला इस पे रिप्लाई आया है, यही इसकी पोल खोलता है सारे मेरे क्वेश्चन की कि डबवाली के अंदर 10 बेड, 15 बेड जो है वो कालावाली के अंदर है, रानिया के अंदर 10 बेड हैं, एलनाबाद के अंदर 20 बेड हैं। तो आप हजारों लोगों को जो आज नशे से जूझ रहे हैं उनको आप किस प्रकार से उनका उपचार कर लोगे? जी मंत्री और ये जी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने इस मामले में कहा कि सरकार इसकी रोकथाम के लिए कदम उठा रही है। सरकार हर कोशिश कर रही है। नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ड्रग फ्री रखवा सकते हैं तो आप उस ग्राम पंचायत को पैसे मिलेंगे अपने पंचायत को, अपने गांव को ठीक करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, जिसका फर्स्ट प्राइस 51 लाख है, सेकंड प्राइस 31 लाख है और थर्ड प्राइस 21 लाख है। नशा बहुत बढ़ गया है। मैं सिर्फ की नहीं बात करूंगी, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करूंगी। और मैं आज यहाँ खड़ी होकर ये आप सभी से आग्रह करती हूँ कि सरकार ही नहीं, ऑपोजिशन भी हमारा साथ दे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी नशे के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि हमारे युवा देश की प्रॉपर्टी है, प्रदेश की प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ बैड एलिमेंट्स हैं जो युवाओं को नशे की तरफ ले जा रहे हैं। सरकार ने इसके लिए प्रदेश भर में मैराथन का आयोजन किया है, साथ ही युवाओं को सम्मानित भी किया गया है। एक हमने क्षेत्रीय एक ऑफिस भी बनाया है जिसमें हमारे नियरेस्ट के स्टेट हैं, पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हमारा दिल्ली। उसका एक ज्वाइंट सेक्रेटरीट भी बना है। उसकी समय समय पर हमारे अधिकारी भी बैठक करते रहते हैं, क्योंकि इंटर स्टेट भी अगर कोई नशा आता है उसके ऊपर भी गंभीरता से हमारी पुलिस काम कर रही है। और उस पर समय समय के ऊपर हम भी वॉच करते हैं, देखते रहते हैं। और स्वयं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, क्योंकि उनके भी बहुत नज़दीक का ये विषय है कि किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि हमारे युवाओं को नशे में धकेल करके उनको खराब किया जाए। आदरणीय अमित शाह जी ने एक मानस पोर्टल भी बनाया है, केंद्र का वो मानस पोर्टल बना है कि उसके ऊपर अगर कोई जानकारी देगा तो जो जानकारी देने वाला है उसकी सारी की सारी जानकारी छुपा करके रखी जाएगी और जिसके प्रति जानकारी दी है उसके प्रति हमारी पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। बहरहाल हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में नशे का मुद्दा उठाया गया, जिसका जवाब CM सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।